वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सोल्यूशन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन फिगर 7.21 ये वाला है जो कि AC इक्वल टू AE, और इनके नाम नहीं डाले, एक बार नाम डाल देता हूँ मैं देख के। A B C D E, ठीक है। AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, यानी कि दो डैश लगे हैं वो उसके बराबर है। AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD एंड एंगल EBAD, एंगल BAD, शायद ये D है, हाँ ये D है क्योंकि 1 में मिल रहा है तो वैसा लग रहा है। ये 7.1 और ये है B, ठीक है। तो BAD इज इक्वल टू EAC, ठीक है। सो दैट BC इक्वल टू DE। तो प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, ठीक है। ये प्रूव करने एक बार क्वेश्चन दोबारा चेक कर लो। कॉन्ग्रुएंस का सवाल तो है ही नहीं कुछ इसमें, हाँ कॉन्ग्रुएंस का कुछ नहीं, बस कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे तभी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो AC इक्वल टू AE, एज क्वेश्चन में दिया है या गिवन लिख सकते हो। तो इस वाले ट्रायंगल की ये साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये साइड बराबर होगी AC और AE। उसके बाद सेम AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल की AD, इसकी AB इस वाले की, ठीक है, इस वाले की AB और इस वाले की AD, ये वाली साइड बराबर है। ये भी गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है BAD इज इक्वल टू EAC, ठीक है। तो ये इंप्लाई करता है कि BAD, जैसे कि ये BAD और EAC इक्वल है, तो इनमें अगर दोनों में DAC प्लस कर दे दोनों तरफ से, BAD प्लस DAC, इधर भी EAC प्लस BAC, तो ये बराबर ही रहेगा दोनों में, ये एंगल प्लस कर दिया। तो यानी कि हम कह सकते हैं EAD, यानी कि ये इधर आएगा एंगल EAD इज इक्वल टू, इधर एंगल आएगा कौन सा बनेगा, इनको प्लस करके ये बन जाएगा BAC इज इक्वल टू BAC। और जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल ABC congruence to triangle ABC, ठीक है। तो ये A B C को मैं
कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ADC, ठीक है। ये और ये तो बराबर है, पहली साइड बराबर, दूसरी साइड ये भी बराबर होगी पर प्रूफ नहीं करिए, ये भी बराबर होगी, क्रॉसपोंडिंग, इसी को प्रूफ करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके दूसरी साइड, उसके बाद लास्ट वाली साइड इसकी ये और उसकी ये, ठीक है। तो बाई कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, दो साइड प्रूव करी हमने और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड लिख लो, साइड साइड एंगल लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE बाई CPCT, क्योंकि ये इसका ही क्रॉसपोंडिंग पार्ट है, बाई CPCT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। तो अब क्वेश्चन 7 डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इट्स मिड पॉइंट, P इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं AP इज इक्वल टू BP, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बराबर हो गई, D and E are the point on the same side of AB, सेम साइड ऑफ AB, दो पॉइंट है, सच दैट BAD इज इक्वल टू ABE इज इक्वल टू, यानी कि ये एंगल बराबर है। तो लिख लो फिर इसको भी, क्या है, BAD इज इक्वल टू ABE एंड EPA, ठीक है, एंड EPA यानी कि ये वाला एंगल, DPB यानी कि ये वाला एंगल बराबर है। तो अगर देखो ये दोनों चीजें तो समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन में ही गिवन है, गिवन लिख दो यहाँ पे, गिवन, ठीक है। अगर देखो एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, तो अगर इसमें प्लस कर दे एंगल DPE, दोनों में EPA, इट इम्प्लाई दैट EPA प्लस DPE, और इधर भी प्लस कर दो एंगल DPB प्लस DPE, इससे क्या होगा, एंगल DPA ये बन जाएगा एंगल DPA, देख लो EPA प्लस DPE, तो ये बन गया DPA। तो ये DPA इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, DPB था और DPE प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा EPB ठीक है, DPA इक्वल टू EPB। तो यहां से ट्रायंगल, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। देखो कैसे, AP इज इक्वल टू BP, ये वाली साइड दोनों की बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल दोनों का बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद ये एंगल भी बराबर, ये वाला एंगल पूरा, ये और ये एंगल भी बराबर, तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कौन से, ये वाला एक ट्रायंगल, ये और एक ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो एंगल DAP
इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल EBP, ठीक है, बाई कौन से देख लो आप खुद ही, एंगल साइड एंगल, यानी कि ASA रूल, हैंस प्रूव, ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। अब सेकंड यहां पे लिख देते हैं AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में हो जाएंगी बराबर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लो एक बार। सब कुछ ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को करते हैं ओवर, फिर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ये है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल है। चलो लगाते चलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बताते जा रहे हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसका M मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये साइड बराबर ये साइड, ठीक है। C इज जॉइंट टू बी M, C इज जॉइंट टू बी M, C M से जॉइन है, ये बना हुआ है, और एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, और प्रोड्यूस करा गया है D तक, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, यानी कि ये दोनों बराबर है, DM और CM बराबर है। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, और इसको B तक जॉइंट कर दिया गया है, यहाँ से दिख रहा होगा, C फिगर 7.3 यही फिगर है वो। तो सबसे पहले प्रूव करना है ये AMC, ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू ट्रायंगल BMD, ठीक है, AMC इज इक्वल टू BMD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले इधर से ही प्रूव करने स्टार्ट करते हैं। एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये AMC इज इक्वल टू BMD, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कली अपोजिट, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्टिकली अपोजिट, उसके बाद अगला क्या है, ये फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये तो वर्टिकली अपोजिट है, तो ये हो गए बराबर। उसके बाद AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM,
एज क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है, या गिवन लिख लो, ऊपर वाले में भी लिख सकते थे एज क्वेश्चन गिवन। तो इससे क्या होता है, तीन, तो इससे क्या हुआ, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, ये ट्रायंगल AMC BMD के कॉन्ग्रुएंस हो गया बाई ASS रूल, बाई ASS रूल। ठीक है, देखें कैसे, देखो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, या एंगल साइड साइड लिख लो, या साइड एंगल साइड लिख लो, SAS लिख लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसका काम तो हो गया। अब सेकंड, DBC इज अ राइट ट्रायंगल। अब DBC कहाँ है, DBC इज अ राइट ट्रायंगल। अब DBC राइट ट्रायंगल है, देखो कैसे, इधर लिख लेते हैं। पहले उसके लिए इसको पहले करना पड़ेगा हमें, इसको। ठीक है, तो इसको एक मिनट इरेज कर देता हूं, नोट कर लो अगर किसी ने नोट नहीं किया तो। नोट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, एंगल DBC इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल है ये। तो अब यहां पे देखोगे, यहां पे देखोगे तो एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, MBD के, बाई CPTCT ये एंगल बराबर होगा, एंड दे आर ऑल्सो अल्टरनेटिव एंगल, नेटिव एंगल। तो ये अल्टरनेटिव एंगल भी है। देखो अगर इधर से इसको उठा के ऐसे बना दिया जाए, या ऐसे छोड़ो, यही बना लेते हैं, ये हो गया B, ये हो गया A। ठीक है, ये हो गया B के सामने D, ये हो गया A के सामने C। तो ये एंगल A वाला ऐसे ही टेढ़ी लाइन, इसको ऐसे कर दो, पलट दो, तो ये लाइन मैंने उल्टा कर दिया शायद, ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे हो जाएगी। इसको ऐसे खड़ा करोगे तो ये, या ऐसे करोगे, ऐसे खड़ा करोगे तो B इस साइड आएगा, B इस साइड आएगा, B D C A। अगर इसको ऐसे करोगे तो एंगल ऐसे आएगा। ठीक है, तो एंगल A, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है CPCT से, और ये यहाँ पे देखोगे ये अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं। तो अल्टरनेटिव एंगल है तो BD और CA पैरेलल है, हैंस BD पैरेलल टू CA, BD और CA पैरेलल है। ठीक है, इफ दे पैरेलल
और अगर ये पैरेलल हैं, द सम इफ दे पैरेलल, अगर ये पैरेलल हैं तो, अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल ए सी, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है ना, या यू लिख लो एंगल सी ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल ए सी बी प्लस डी सी बी इक्वल टू 180। देखो क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो अब यहां से ये लाइन जा रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, तो इन दोनों का सम होता है 180, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो इसका ACB कितना दे रखा है, ये C दे रखा है 90, तो ACB वही है, प्लस DCB इज 180 डिग्री, तो ये जाएगा इधर, एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल DBC इज इक्वल टू 90, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये 90 हो गया, ये प्रूव कर दिया 90, ये भी प्रूव हो गया, और राइट एंगल हेंस प्रूफ, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो, अब जो है अब कर सकते हैं इसको, अब इसको करते हैं, इसको प्रूव करना है, तो पहले इन सबको इरेज करने वाला हूं, तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो इनको करने वाला हूं मैं इरेज। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करेंगे, तो थर्ड पार्ट में देखेंगे कि ट्रायंगल क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डीबीसी, तो डायरेक्ट ही करते हैं, लिखा ही है तो डायरेक्ट प्रूव करना ही शुरू करते हैं। क्या है, DBC ACB, ठीक है, इन दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले DB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। अब ये ऐसे, क्योंकि जब हमने ये ट्रायंगल प्रूव करे थे, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करे थे, तो इनका ये कॉन्ग्रुएंस पार्ट है, तो ये भी इक्वल हुए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है सॉरी, तो ये दोनों भी इक्वल हुए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये एंगल हमें बताइए, दोनों राइट एंगल है, एंगल ACB और DBC इक्वल टू DBC इक्वल टू 90, ये 90 है, अभी पहले ही प्रूफ किया है, तो और उसके बाद BC इज इक्वल टू BC, ये है इनमें कॉमन साइड, ये वाली जो नीचे है ये कॉमन साइड लाइन है, कॉमन लाइन, hence they are congruent by, कौन से रूल से होंगे, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये इनको आगे पीछे कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, यहां से देख लो, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया यहां तक, ये भी हो गया खत्म, ये भी हो गया खत्म, DBC ACB प्रूव कर दिया ये हमने, एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर, एक मिनट, दे आर की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं,
ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंस ACB बाई SAS रूल। ये यहाँ पे शिफ्ट करके, ठीक है, ठीक है, ये हो गया DBC ACB, ठीक है, ये दोनों प्रूव कर दिए। अब प्रूव करना है CP इज हाफ ऑफ AB। CB नहीं होगा, शायद क्वेश्चन गलत है, CB नहीं CM है शायद, CB नहीं CM है यहाँ पे, ठीक है, मैं सही कर देता हूँ, मुझे ध्यान है क्योंकि अच्छे तरीके से यहाँ पे CM है। अगर बुक में देखोगे तो, हालांकि अभी मेरे पास बुक नहीं है ना मोबाइल है जिससे मैं देख सकूं, तो मुझे वैसे ध्यान है CM है क्योंकि मैं पढ़ाया था मैंने सुबह, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, यहाँ पे लिखो AB इज इक्वल टू BC बाई CPCT। ऊपर वाला ये ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करे हैं, तो इनकी ये हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होंगे AB और DC। उसके बाद क्या है, AB को हाफ कर दो, AB को हाफ कर दो और DC को भी हाफ कर दो, तो AB को ऐसे ही रहने दो और उधर DC का हाफ क्या है, DC का हाफ क्या है CM, इसकी जगह पे CM लिख दो, हाफ ऑफ AB इक्वल टू CM, यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ। तो इसके साथ ही इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के 6, 7, 8 तीनों चैप्टर के एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।